हेलो स्टूडेंट, पूर्व वीडियो के अंदर आप लोगों को अवकलज के अनुप्रयोग में साधारण वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे और आप लोगों के कुछ समझ में आया। कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज करके कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन के बारे में पूछा, तो वो एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस आज हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी रफ नोटबुक और पेन के साथ सतर्कता पूर्वक तैयार हो जाइए और बड़े ही ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है एक रेखा। ये रेखा का समीकरण है, वैसे वक्र भी लिखा जा सकता है, तथा एक्स अक्ष और कोटि x बराबर 0 ये भी रेखा का समीकरण है, और कोटि x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अपन को आलेख बनाना पड़ेगा इस रेखा का। और रेखा का आलेख बनाएं तो अक्षों के दोनों बिंदु निकाल लें और दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दें। तो आप यहाँ पर आलेख जब बनाओगे तो इस प्रकार का बनेगा। ये आपका x अक्ष और y अक्ष, ये आपका मूल बिंदु है। जब इस रेखा में अपन x बराबर 0 तो y बराबर 4 आएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 4, तो ये बिंदु होगा 0, 4। और जब y बराबर 0 तो x बराबर 2 आएगा, तो x बराबर 2 ये बिंदु होगा। यानी इसको अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा जब खींची जाए तो रेखा इस प्रकार से प्राप्त होगी। ये हो गई आपकी 2x प्लस y इक्वल 4 रेखा का समीकरण। अब x बराबर 0 का अर्थ होता है y अक्ष का समीकरण। ये x बराबर 0 y अक्ष को ही कहते हैं, ये वाला, ये जो अक्ष है x बराबर 0। x बराबर 3, ये x बराबर 2 था तो 3 लगभग यहाँ आएगा। ये x बराबर 3, ये रेखा होगी x बराबर 3। अब क्वेश्चन क्या कहा था? इस रेखा और इस रेखा तथा x अक्ष से परिबद्ध, तो इन रेखाओं से परिबद्ध और x अक्ष से परिबद्ध एक तो ये क्षेत्र हो गया, x अक्ष और इस रेखा से परिबद्ध ये होगा। तो हमें ये दोनों क्षेत्र ज्ञात करना है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पट्टी इस प्रकार से बनेगी, ये पट्टी बन जाएंगी आपकी dx चौड़ाई की, 0 से लेके कहाँ तक फैलेंगे? 2 तक। अर्थात इस क्षेत्र में जब समाकलन करेंगे तो 0 से 2, लेकिन ये इस रेखा से गिरी हुई है। दूसरा x अक्ष के ये नीचे की तरफ है, अपोजिट दिशा में, और जब नीचे की तरफ का क्षेत्र लेंगे तो इसको आप मापांक में निकालेंगे। भाई दोनों को जोड़ना है, लेकिन ये मापांक में, इसमें जो पट्टी बनेंगी उल्टी बनेंगी इस तरह से, और ये फैलेंगी 2 से लेके यहाँ तक। यहाँ का मतलब है x बराबर 3 तक। तो 2 से 3 तक समाकलन होगा, लेकिन पट्टी इसी रेखा से घिरी हुई है, अर्थात y का मान इसी रेखा से निकलेगा। तो अभिष्ट क्षेत्र आपका होगा dA बराबर, शायद समझ में आ गया आपके, इंटीग्रल 0 से लेके कहाँ तक समाकलन करें? 2 तक, लेकिन y रेखा 1 dx, रेखा 1 से y का मान रखना है।
प्लस दूसरा ये, तो इसमें समाकलन होगा 2 से लेके 3 तक, लेकिन ये मापांक में होगा आपका समाकलन, क्योंकि ये एक्स अक्ष के नीचे की ओर है, और एक्स अक्ष से नीचे की ओर जो समाकलन आएगा वो मापांक में होगा। वाई रेखा तो वो ये एक होगी dx। चलो जी मान रख दीजिए 0 से 2, y का मान निकाल लो, यहां पर कितना आएगा 4 - 2x पहली रेखा से, प्लस मापांक समाकलन 2 से 3, वही 4 - 2x dx। अब समाकलन कर दीजिए, बराबर 4 का समाकलन होगा 4x, 2x का समाकलन होगा -2x²/2। समाकलन की सीमा आपकी 0 से 2, प्लस ये आपका मापांक में रहेगा, समाकलन तो वही होगा आपका, कौन सा 4x - 2x²/2, लेकिन इसमें सीमा होंगी आपकी 2 से 3 और मापांक इक्वल, या इसको आप लिख सकते हैं 4x - x², 0 से 2 प्लस मापांक 4x - x², 2 से 3 सीमा मापांक। अपर सीमा का प्रयोग करें तो 4 × 2 - 2 का होल स्क्वायर, माइनस लोअर सीमा का प्रयोग करें तो 0। भाई लोअर सीमा यानी निम्न सीमा का प्रयोग करेंगे तो 0 ही आएगा दोनों जगह, प्लस इसमें मापांक अपर सीमा का प्रयोग करेंगे तो 4 × 3 - 3 का होल स्क्वायर, माइनस निम्न सीमा का प्रयोग 4 × 2 - 2 का होल स्क्वायर मापांक, बराबर हल कीजिए। ये हो गया 8 - 4, प्लस मापांक में ये हो गया 12 - 9, माइनस ये हो गया 8 - 4 मापांक, यहां बचा 4, प्लस यहां पर बचा अपने पास 3 - 4 मापांक में, 4 प्लस मापांक -1, और जब ये मापांक में है तो मापांक से विदाउट +1 होगा, यानी कुल मिला के 5 इकाई आपका उत्तर हुआ। ओके, तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल था। अब आगे अपन देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वक्र साइन x दिया हुआ है, जिसमें x का मान 0 से 2π अंतराल में, इस अंतराल को संवर्त अंतराल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें आपका ये वक्र परिभाषित है और x अक्ष से परिबद्ध और इस वक्र से परिबद्ध, तो 0 से 2π का आपको बनाना है वक्र। तो देखिए आपने वैसे तो पूर्व कक्षा में 11th में ऐसे वक्र देखे भी होंगे, बनाए भी थे, लेकिन आप लोगों के ध्यान नहीं है। जब 0 से 2π बनाएंगे तो 0 पर साइन का मान 0 ही होता है, और π/2 पर π/2 पर इसका मान 1 होता है, तो अपन 1 यहां मान लेते हैं, और ये -1 है। इसके बाद में आगे देखिए, पाई पर यदि अपन मान ज्ञात करें साइन का तो पाई पे मान 0 होता है। 3π/2 पर मान ज्ञात करें 3π/2,
तो इस पर -1 होगा, तो -1 तो यहाँ आएगा, और 2 पाई लास्ट इसका मान है, यहाँ तक ही आपको वक्र बनाना है, तो यहाँ पर 0 होता है। तो यानी साइन का वक्र ऐसे चलता है, 0 0 के बाद में मान रखते जाएंगे और π/2 पर 1 हो जाएगा अधिकतम मान। इसके बाद में धीरे धीरे मान घटेगा और पाई पर 0 होगा। फिर पाई से आगे मान रखेंगे तो और घटेगा और 3 पाई तक घट करके न्यूनतम मान -1। फिर 3 π/2 से आगे मान रखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और 2 पाई पर आकर के 0 हो जाएगा। अब ये जो आपका साइन का वक्र इस प्रकार से चलता है, लेकिन हमें तो केवल 0 से 2 पाई के मध्य ही क्षेत्र देखना है। तो वक्र 0 से 2 पाई तक तो ये बना, और x अक्ष से परिबद्ध, तो x अक्ष से परिबद्ध करें तो एक क्षेत्र तो ये बन गया, जिसको मैं छायांकित कर रहा हूं, ये क्षेत्र बना। और इस क्षेत्र में 0 से पाई तक की सीमा हो गई। 0 से पाई तक तो x अक्ष से ऊपर है, लेकिन पाई से लेकर के x से 2 पाई तक नीचे का वक्र है, ये भी x अक्ष और इस वक्र से परिबद्ध है, तो इन दोनों को जोड़ने पर अभीष्ट क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ये वक्र बनेगा। तो अभीष्ट क्षेत्र आपका ये बना, dA बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई y वक्र 1 dx, क्योंकि एक ही वक्र है इसमें, इसी से y का मान रखना। लेकिन ये कहाँ तक है? 0 से पाई। इसके बाद में पाई से लेके 2 पाई तक भी है, पाई से 2 पाई, लेकिन ये x अक्ष से नीचे होने की वजह से मापांक भी लिखना पड़ेगा। y वक्र 1 से गिरी हुई पट्टी है, dx x की सीमा है, तो ये आपका आंसर होगा। अब इसमें मान रख दो, उत्तर आपको प्राप्त हो गया। 0 से पाई sin x dx, इधर अपने पास आ जाएगा मापांक, पाई से 2 पाई, y का मान sin x होगा dx। चलो जी समाकलन बोल दो। साइन का क्या होता है? cos x, सीमा 0 से पाई प्लस, लेकिन cos x नहीं होता, साइन का समाकलन माइनस cos x होता है। तो यह ध्यान दें, इसमें भी मापांक माइनस cos x, लेकिन सीमा आपकी कौन सी होंगी? पाई से 2 पाई। ये अपना उत्तर हो गया। अब इसके बाद में अपर सीमा रखेंगे तो माइनस कोस पाई माइनस क्या हो जाएगा? कोस 0। दोनों सीमाओं का प्रयोग कर दिया। अपर सीमा का प्रयोग किया, ये लोअर सीमा के लिए माइनस चिन्ह लगाते हैं, माइनस ऑलरेडी था तो दोनों गुणा होकर के प्लस हो गया। प्लस चिन्हों का विशेष ध्यान रखकर मापांक, यहां पर अपने पास अपर सीमा का प्रयोग करेंगे तो कोस 2 पाई माइनस माइनस प्लस कोस पाई, ये अपने पास मान हो गया। अब इनके मान रखने हैं तो ये मान मैं इधर ही लिख देता हूं। यहां पर कोस पाई का मान -1 होता है और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस 1 प्लस कोस 0 का मान 1 होता है प्लस मापांक कोस 2 पाई का मान 1 होगा, लेकिन चिन्ह इसका माइनस है तो -1 होगा, प्लस कोस पाई का मान -1। इस प्रकार से
कोष्टक खोलने पर 1 + 1 प्लस ये माइनस का 1 और -1, लेकिन ये मापांक में है, तो ये हुआ 2 प्लस -2 मापांक में, तो 2 प्लस मापांक का अर्थ होता है प्लस, तो ये हो गया 4 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर प्राप्त होगा। साइन का वक्र ऐसे चलता है, इसके स्थान पे मान लीजिए आपके पास साइन के स्थान पे कोस आ जाए, वक्र कोस, तो कोस का वक्र यहाँ से प्रारंभ होगा इस प्रकार से। π/2 पर 0 होता है कोस, फिर इसके बाद में पाई पर -1 होगा अधिकतम, 3π/2 पर ये 0 हो जाता है, और 2π पर ये +1 होगा, तो 2π तक आप करोगे तो ये वक्र होगा 2π तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का समाकलन 0 से π/2, π/2 से 3π/2 के बीच में आपका क्या आ जाएगा, मापांक, और ये हो जाएगा 3π/2 से 2π, तो ये कोस वाले का वक्र बनेगा। तो इन दोनों का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, साइन और कोस वाले का। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 y बराबर मापांक में है, x बराबर ये रेखा, x बराबर 1 ये रेखा, तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो जब इस रेखा में मापांक हटाएंगे तो अपने पास दो चिन्ह आते हैं ±x, अर्थात ये दो रेखाओं को और संकेत करती है। हमारे पास दो रेखा हो गई, x बराबर y, और दूसरी रेखा होगी आपके पास y बराबर -x, ये दूसरी रेखा, तथा तीसरी रेखा x बराबर -3 है, जो y अक्ष के समांतर ऋणात्मक दिशा में आएगी, ये 3 रेखा। चौथी रेखा आपके पास x बराबर 1, अर्थात ये भी y अक्ष के समांतर लेकिन धनात्मक दिशा में। तो इन चारों रेखाओं का पहले वक्र बनाएं। तो इन चारों रेखाओं का वक्र इस प्रकार से बनेगा आपका x डैश, y डैश, ये 0। देखिए y बराबर x, ये वो रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है तथा 45 डिग्री का x अक्ष से कोण बनाएगी धनात्मक दिशा के साथ। तो ये तो इधर से गुजरेगी आपकी। वैसे आपने ये 11वीं कक्षा में पढ़ लिए हैं ये सूत्र कि y बराबर x एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से जाती है और धनात्मक दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण, y बराबर x। ओके, अब इसके बाद में दूसरी रेखा y बराबर -x, अर्थात टेंजेंट का मान यहाँ पर -1 है, तो ये ऋणात्मक दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी या धनात्मक दिशा के साथ 135 डिग्री का कोण बनाती हुई मूल बिंदु से गुजरती है। तो ये इस रेखा का समीकरण होगा y बराबर -x। दोनों रेखा हमने बना दी। अब तीसरी रेखा x बराबर -1, तो -1 ये, -2 ये, -3 ये, तो ये रेखा y अक्ष के समांतर होगी यहाँ पर, x बराबर -3। x बराबर 1 वाली रेखा इधर होगी y अक्ष के समांतर। तो ये अपनी 4 रेखा हो गई और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए ये वाली रेखा और ये रेखा x अक्ष, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये आपका छायांकित भाग होगा, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है 1। दूसरी ये रेखा x अक्ष, तो ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इन दोनों क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के बाद ऐड करना है।
इधर देखिए, जब ये रेखा से अपनी पट्टी इस तरह से फैलेंगे, ये dx चौड़ाई की पट्टी, इसमें ये पट्टी बनेंगी आपकी, तो ये पट्टी 0 से लेके 1 तक है, 0 से 1 तक। तो ये तो इस रेखा नंबर 1 से यानी परिबद्ध है, और ये पट्टी -3 से, x बराबर -3 से लेके 1 तक गिरी है। ये पट्टी आपकी रेखा y बराबर -x से गिरी हुई है। तो अपने पास अभीष्ट क्षेत्र की सीमा देखिए, या तो -3 से 0 होगी जो इस रेखा से, ये 0 से 1 होगी जो इस रेखा से। इन दोनों को जोड़ दें तो अभीष्ट क्षेत्र हमें प्राप्त होगा। अर्थात इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, -3 से 0, और इसमें y रेखा इसमें सेकंड नंबर वाली होगी dx, प्लस दूसरी इसमें है 0 से 1, x बराबर 1 तक ही है पट्टी, लेकिन इसमें y रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा से गिरी है पट्टी, इस रेखा से। इस रेखा का अर्थ है पहली नंबर की dx। अब मान रख दीजिए इनसे, -3 से 0, y का मान 2 नंबर वाली रेखा से रखें तो अपने पास -x आएगा dx, प्लस इधर इसमें मान रखेंगे 1 नंबर वाली रेखा से, 1 नंबर वाली रेखा से y का मान x है dx। दोनों का समाकलन करें, पहले का समाकलन -3 से 0, -x का समाकलन होगा -x²/2। चलो समाकलन ही कर देता हूं डायरेक्ट। पहले वाले का समाकलन क्या हुआ भाई, -x²/2 का सीमा आपको दे ही रखी है -3 से 0, फिर प्लस दूसरी वाले का भी समाकलन तो ये होगा, लेकिन इसमें चिन्ह पॉजिटिव है, ये होगी 0 से 1। लोअर अपर सीमाओं का प्रयोग, मूलभूत या आधारभूत जो समाकलन प्रमेय है उसका प्रयोग करें। अपर सीमा का प्रयोग करने से 0 माइनस, लोअर सीमा का प्रयोग करेंगे तो माइनस प्लस हो गया, -3 का होल स्क्वायर बटा 2। ओके, ये हुआ, प्लस अपर सीमा का प्रयोग 1/2, लोअर सीमा का प्रयोग करें तो 0। तो यहाँ पर 0 प्लस 9/2 प्लस 1/2, कुल मिलाकर के अपने पास आ गया 10/2 मीन्स 5 वर्ग इकाई। ये अपना उत्तर हुआ। ओके, तो ये एक उस प्रकार की रेखाओं का संकेत था जो मूल बिंदु से जाती हैं और एक्स अक्ष से 45 डिग्री तथा -45 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नंबर 9 है, निर्देशी अक्षों और इस रेखा से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो पहले तो अपन ये निर्देशी अक्ष बनाते हैं। ये आपके निर्देशी अक्ष हो गए दोनों, एक्स और वाई अक्ष। अब रेखा आपको दे रखी है ये, तो इस रेखा में x बराबर 0 रखो। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान -2b आएगा, अर्थात -2b बिंदु यहाँ पर होगा। x बराबर 0, y बराबर -2b। और जब y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 2a आएगा, 2a बिंदु यहाँ होगा। x बराबर आपका होगा 2a और y बराबर 0। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो आविष्ट रेखा होगी, यानी ये वाली रेखा है आपकी। भाई आपको ग्राफ बनाना तो आता ही है, ग्राफ बना दीजिए आप।
अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि इन दोनों निर्देशीय अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष और इस रेखा से परिबद्ध, तो इन तीनों से परिबद्ध क्षेत्र तो आपका यही होगा और इस परिबद्ध क्षेत्र को हमने छायांकित कर दिया। लेकिन इसमें सीमा में एक्स अक्ष की निकालूं तो ये 0 से लेके कहाँ तक होंगी 2a तक, लेकिन एक्स अक्ष से नीचे है तो ये मापांक में लिखना पड़ेगा। तो आविष्ट क्षेत्र आपका ये होगा, आविष्ट क्षेत्र dA बराबर मापांक में क्यों लिखा, क्योंकि एक्स अक्ष के नीचे की तरफ है, ऋणात्मक दिशा में है, ऊपर की तरफ होता तो मापांक नहीं होता। लेकिन सीमा पट्टी बनाएंगे आप इस प्रकार से, तो ये पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है और इस रेखा से घिरी हुई है, तो आपकी सीमा हो गई 0 से 2a, लेकिन y वक्र रेखा dx, तो इस रेखा से आप y का मान ज्ञात करें, इस रेखा से। अब y का मान ज्ञात करें तो आप रफ में अलग से निकाल के देख लें, पक्षांतरण करें आप, तो आपके पास आएगा y बटा b बराबर x अपॉन a माइनस 2, या फिर y बराबर b गुणा में जाएगा b x अपॉन a माइनस 2। ये अपने पास फॉर्मूला होगा इसका। तो y का मान यहाँ पर रखें तो 0 से 2a और समाकलन हुआ b इंटू एक्स अपॉन a माइनस 2 dx। x के सापेक्ष समाकलन आपको करना है, तो x के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो x का ही समाकलन होगा x स्क्वायर बटा 2। तो फर्स्ट तो आपका हो जाएगा b इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2a, इसका समाकलन तो ये होगा, b तो इसका गुणांक है, गुणांक को आप बाहर निकाल सकते हो। 2 का समाकलन करेंगे तो 2x होगा, ये 2x, और आपकी सीमा दे रखी है 0 से 2a और इसे मापांक में लिखना है। अब यदि इसका सॉल्यूशन निकालें तो अपने पास देखिए सॉल्यूशन ये आएगा, मापांक अपर सीमा का प्रयोग करो, x के स्थान पे 2a रखेंगे तो अपर सीमा में आएगा b इंटू, यहाँ 2a रखेंगे तो 4a स्क्वायर बटा 2a माइनस, यहाँ 2a रखेंगे तो ये होगा 4a। ओके, ये तो अपर सीमा का प्रयोग। अब लोअर सीमा के लिए माइनस चिन्ह लगाएं, b इंटू 0 मापांक, कुल मिलाकर के अपने पास मापांक में ये मान आएगा। यहाँ पर जो करता है काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 4, a भी कट जाएगा तो कितना बच गया ऊपर 2a माइनस 4a माइनस b को 0 से गुणा करेंगे 0, कुल मिलाकर के अपने पास मापांक b इंटू माइनस 2a मापांक, इसको गुणा करेंगे तो माइनस 2a भी, लेकिन ये मापांक में है इसलिए 2ab वर्ग इकाई इसका अंशवर इकाई। यानी कुल मिलाकर के सभी प्रश्न एक ही टाइप के हैं, लेकिन इन सब में वक्र अलग अलग हैं, यानी आपका रेखा चित्र अलग अलग टाइप का बनता है। और आप विशेष ध्यान रखें कि एक्स अक्ष के नीचे की तरफ जो क्षेत्र बनेगा वो हमेशा मापांक में आएगा। सीमाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। वक्र बनाते समय आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि दी गई रेखा परवलय या दीर्घवृत्त या फिर वृत्त, वो उनके केंद्र, उनकी त्रिज्या कितनी होगी, इन सब का डायग्राम ठीक से बनाएं।
और डायग्राम ठीक बन गया तो आप इसे लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समाकलन आपको करना आता है तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुकी। और 11.1 में फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया हो, तो वो मैसेज करके आज ही पूछें, जिससे आने वाले अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो सके। ओके, थैंक्स।